हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड आप? आई होप सब ठीक होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। तो मैं आकांक्षा, मैं अपनी माँ बेटी चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी बच्चों को नज़र लगना क्या होता है, बच्चों को नज़र कैसे लगती है, कब लगती है और क्यों लगती है, ये सब मैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको बच्चों को नज़र लगने पर क्या उपाय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग नज़र वजर पर विश्वास नहीं करते हैं। किसी को लगता है कि नज़र होती क्या है, क्यों विश्वास करें इस पर पहले मैं भी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब से मेरी बेटी हुई है, जब मैंने ऐसी कुछ बातें नोटिस की, जिस इस कारण से मुझे नज़र पर विश्वास होने लगा कि हाँ, नज़र होती है वास्तव में। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि आपका बच्चा अच्छे से खेल रहा होता है, अच्छे से खा रहा होता है, पर कुछ देर बाद वो इनएक्टिव हो जाता है। अच्छे से एक्टिविटी कर रहा होता है, पर कुछ देर बाद वो इनएक्टिव हो जाता है, रोने लगता है। किसी किसी सिचुएशन में बेबी को लूज़ मोशन होने लगती है, किसी सिचुएशन में वो वॉमिटिंग करने लगता है, किसी किसी सिचुएशन में बेबी को फीवर आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ नहीं पाते हैं कि बेबी को वास्तव में हुआ क्या है, और आप सोचते हैं कि डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर से चेकअप कराएंगे, दवाई दे देंगे तो बेबी ठीक हो जाएगा। पर होता नहीं है। आप डॉक्टर के पास भी बेबी को ले गए, आप भी दिला दी, पर बेबी को आराम नहीं पड़ता है। तो आप सोचते हो कि ऐसा क्या हो गया कि बेबी को आराम ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे पता लगाएंगे कि बेबी को क्यों आराम नहीं पड़ रहा? तो क्या होता है, कभी कभी आप बेबी को बाहर ले जाते हैं, या बेबी घर में होता है, कोई आ जाता है, या बाहर कहीं आप किसी के यहाँ या कहीं भी आप ले जाते हैं, तो वहाँ पे कोई आपके बच्चे को बोल देता है, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, या अरे वाह, इसके बाल तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत गोलू मोलू सा है, अच्छे से खा लेता है, अच्छे से दूध पी लेता है। तो इन सब कारणों से बच्चे को नज़र लग जाती है। तो फिर क्या होता है कि आपको कभी भी बच्चे को बाहर फीडिंग ऐसे खुले में नहीं करानी चाहिए, या आप बॉटल से दूध पिला रहे हैं तो हमेशा कवर्ड बॉटल में ही आपको दूध पिलाना चाहिए। ओपनली बोतल में बच्चे के दूध की क्वांटिटी दिखती है, जिससे सामने वाला सोचता है कि अरे, इनका बेबी तो बहुत दूध पी लेता है और हमारा बेबी तो पीता ही नहीं है। इस कारण से क्या होता है कि बच्चे को नज़र लग जाती है। तो फिर क्या होता है कि आपको नज़र लगने पर क्या उपाय करने चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा रो रहा है और उसे डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं पड़ रहा है, और वो रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है, या उसको लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। छोटे बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो ऐसे में आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो अगर आपको लगा है कि बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है, या फिर बच्चे को लूज मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, तो बच्चे ने कुछ ऐसा खाया है किसी के सामने, इसीलिए बच्चे को ऐसा हुआ है, तो आप क्या कीजिए कि बच्चे का एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लीजिए। उसका जो झूठा दूध होता है बेबी का, वो आप कटोरी में ले लीजिए। कटोरी के जो दूध है उसको बच्चे के सिर से पैर तक ऐसे करके 7 बार उसारिए। 7 बार आपको ये करना है। उसके बाद में जो बचा जो दूध है उस कटोरी में, उसे आप बाहर कुत्ते को डाल दीजिए। अगर बहुत अच्छा होगा, बेबी की नज़र जल्दी से जल्दी उतर आएगी। अगर आपका बच्चा, ये तो मैंने दूध का बताया कि अगर उसे वॉमिटिंग हो रही है या लूज मोशन ज़्यादा हो रहे हैं तो आप ये कर सकती हैं। अगर आपका बच्चा बहुत रो रहा है या उसे फीवर आ रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके यहाँ बाहर से कोई आया हो और उसके पास वो चमड़े का जूता हो, चमड़े का जूता पहना हो, तो आप वो जूते को उठाइए और बच्चे के सिर पे से ऐसे ऐसे करके 7 बार उसारिए। 7 बार उसारने के बाद में आपको
बोलते भी जाना है कि किसी की भी नज़र लगी हो, जिसकी भी नज़र मेरे बच्चे को लगी हो वो उतर जाए। अगर आपको पता है कि इसने ही आपके बच्चे को टोका है तो आप उसका नाम भी ले सकते हैं। फिर आप वो जूते को बाहर डाल दीजिए। थर्ड है कि आप एक रुई की बाती लीजिए। रुई की बाती लंबी होनी चाहिए। बाती को ऐसे ऐसे करके लंबा कर लीजिए। लंबा करने के बाद उसे ऑयल में डिप कीजिए। डिप करने के बाद उसे जला लीजिए। फिर उसे चिमटे की सहायता से ऐसे पकड़ लीजिए और नीचे जो बाती है उसमें आप माचिस की तीली लगाइए और उसे पानी में कर लीजिए। पानी में अगर चटर पटर की आवाज़ आती है और वो नीचे गिरता जाता है, चटर पटर की आवाज़ आती है, नीचे गिरेगा, तो आप समझ लीजिए आपके बेबी को बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लगी है। और आप फिर क्या कीजिए, जब वो लास्ट में बचता है ना, उसे पानी में ही डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद वो पानी आप बाहर फेंक दीजिए और ऐसे पकड़ते टाइम आप फिर से बोलते जाइए कि जिसकी भी नज़र लगी हो वो जल्दी से बेबी की उतर जाए। अगर आपके पास आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आपके पास घर में लोटा होगा। लोटा सभी के पास होता है, तांबे का, स्टील का। तो आप क्या कीजिए, उस लोटे में थोड़ा सा ऑयल डालिए, थोड़ी शक्कर डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए। नमक डालने के बाद बेबी के सर पे से ऐसे करके 7 बार उसार दीजिए। उसारने के बाद वही बोलते जाना है कि जिसकी भी नज़र लगी हो जल्दी से उतर जाए, या जिसका भी नाम आपको लग रहा हो। फिर आप वो पानी को फेंक दीजिए। फेंकने के बाद आप मतलब फिर बच्चे को आप गोदी में ले लेना। उसके बाद में बेबी को बहुत जल्दी आपको फ़र्क दिखने लगेगा। ये टिप्स जो मैंने आपको बताए आपके घर में होते ही हैं। अगर कुछ भी ना हो, ऐसी सिचुएशन में आप कहीं बाहर गए हो और कुछ भी ना हो, तो आप क्या कीजिए, आपकी साड़ी का ये पल्ला होता है ना, ये पल्ला लीजिए। पल्ले से बच्चे के ऐसे ऐसे खींचिए 7 बार और पल्ला ऐसे। इससे क्या होगा कि इससे भी आपके बच्चे की नज़र उतर जाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड, ये सब मैंने भी अपने बड़े लोगों से ही जाना है। मेरी सासू माँ, मेरी माँ, उन्हीं ने मुझे बताया है कि आपको ये सब करना है। मैंने उन्हीं को देखा है अपने बच्चे को करते हुए। मतलब मेरे बच्चे को उन्होंने किया तभी तो मैंने देखा। इसी से मुझे पता चला कि हाँ, बेबी को इससे बहुत जल्दी आराम पड़ जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फ्रेंड।